नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एपिस्टीन फाइल खुलते ही अब मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है, जहां पर 10 करोड़ मानहानि का मुकदमा ठोक दिया गया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरदीप सिंह पुरी जैसे कई फिल्म इंडस्ट्री के लोग, नेता, अभिनेता, उद्योगपति, यानी कि कई लोगों का नाम एपिस्टीन फाइल में आया है, लेकिन हरदीप सिंह पुरी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। हम लोगों को मालूम है कि सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष ने हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा मांगा। कई बार यह कहा गया कि हरदीप सिंह पुरी ने डिजिटल इंडिया की जानकारी जाकर के एपिस्टीन को क्यों दी। जेफरी एपिस्टीन के बड़े मित्र हैं, मुलाकात करते थे, इस्तीफा होना चाहिए। हरदीप सिंह पुरी ने खुद यह कबूलनामा किया है कि हाँ, मेरी मुलाकात हुई है, कई बार हुई है उनसे, और मैंने डिजिटल इंडिया के बारे में उन्हें जानकारी दी है। तो बात ये दोस्तों कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। हम लोगों को मालूम है कि एपिस्टीन इतना जोर नहीं पकड़ा, नहीं तो सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। वो तो अच्छा है कि नेताओं ने इस मामले में दिलचस्पी दिखाई, जो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन जनता जनार्दन ने ज्यादा इस पर फोकस नहीं किया। यही वजह है कि आज केंद्र की सरकार पूरी तरीके से सलामत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्टीकरण भी आया, जहां पर मोदी सरकार ने कहा कि हमारा जेफरी एपिस्टीन के साथ कोई लेना देना नहीं है, यह सिर्फ अफवाह है। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष ने कई गंभीर आरोप लगाए, तरह तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लेकिन दोस्तों, अब यह खबर सामने आ रही है कि हरदीप सिंह पुरी की बेटी ने कोर्ट में जाकर के मतलब उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया है। यह कहा जा रहा है कि 10 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा भी ठोका गया है। हरदीप सिंह पुरी की बेटी का यह कहना है कि हमारे पिताजी पर ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते हमारी छवि खराब हो रही है। तो जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उन्हें अदालत रोके। जरा यहां पर देखिए, यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया है, जबकि कई बार मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर भी पहुंचा है। लेकिन अब दोस्तों, यह खबर आ रही कि यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट गया है और दिल्ली हाई कोर्ट में मामले को लिस्टिंग भी करा दिया गया है और जल्द ही इस मामले में अब सुनवाई भी होने जा रही है। अब देखना यह है कि अदालत सोशल मीडिया पर जो कंटेंट प्रसारित है, क्या उन्हें हटाने का आदेश देगा। क्या सच में जो मानहानि का मुकदमा ठोका गया है, क्या मतलब ये दावा भी किया जाएगा। जरा खबर देखिए, एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट है, लिखा भी है, हरदीप पुरी की बेटी ने एपिस्टीन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा। लिखा भी है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी पुरी ने एपिस्टीन मामले में नाम घसीटे जाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। तो यह कहा जा रहा है कि इस मामले में मंगलवार को कोर्ट सुनवाई करेगा और कोर्ट का क्या फैसला होगा, सभी की निगाहें इस पर जरूर होंगी, क्योंकि अभी हाल ही में राहुल गांधी ने इसी संसद सत्र में हरदीप सिंह पुरी को टारगेट किया था। राहुल गांधी ने इशारों में एपिस्टीन फाइल में हरदीप सिंह पुरी को लेकर चर्चा की थी, जिसकी वजह से सभापति नाराज हुए, स्पीकर ओम बिरला नाराज हुए और उन्होंने राहुल गांधी को बोलने का मौका भी शायद नहीं दिया और उनकी वीडियो को काट छांट कर सोशल मीडिया पर मतलब संसद टीवी पर उसे डाला गया। पूरे बयान कि राहुल गांधी के पूरे बयान को नहीं डाला गया, क्योंकि उन्होंने एपिस्टीन फाइल का जिक्र किया था। जरा देखिए, लिखा भी है खबर में, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बेटी ने एपिस्टीन से संबंध जोड़ने वाली सामग्री के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। हिमायनी पुरी ने सोशल मीडिया पर लगाए गए झूठे आरोपों के कारण 10 करोड़ रुपए के मानहानि हर्जाने की मांग की है। दायर मुकदमे में ऑनलाइन पोस्ट, वीडियो और अन्य सामग्री को हटाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की भी मांग की है। देखिए, लिखा भी है, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी की बेटी ने जेफरी एपिस्टीन से संबंध जोड़ने वाली सामग्री को हटाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में 10 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मंत्री हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी पुरी ने आरोप लगाया है कि कई ऑनलाइन पोस्ट में झूठा दावा किया गया है कि उनका एपिस्टीन या उसकी आपराधिक गतिविधियों से वित्तीय या नेटवर्क संबंध था। हिमायनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर कर ऑनलाइन समाचार रिपोर्टों, पोस्ट, वीडियो और अन्य सामग्री को हटाने की मांग की है, जो उन्हें बाल यौन अपराधी जेफरी एपिस्टीन से जोड़ती है। तो दोस्तों, यहां पर हिमायनी पुरी, जो कि हरदीप सिंह पुरी की बेटी है, और इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि हमारे पिता की छवि खराब की जा रही है, जेफरी एपिस्टीन के साथ हमारे पिता का संबंध जोड़ा जा रहा है और कई तरह के आरोप लगे, हम सभी लोगों को मालूम है। अब देखिए, यहां पर लिखा भी है खबर में, 10 करोड़ के हर्जाने की मांग भी की गई है।
लिखा भी है, हिमायनी पुरी ने हर्जाने के रूप में 10 करोड़ रुपए कई सोशल मीडिया संस्थाओं और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा और दुनिया भर में विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर प्रकाशित सामग्री को हटाने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया माध्यम एक्स, गूगल, मेटा और लिंक्डइन को भी निर्देश देने की मांग की गई है कि जब पुरी इसी तरह के मानहानिकारक बयान या आरोप उनके संज्ञान में लाए तो उन्हें हटाना होगा। मामले की सुनवाई मंगलवार को होने की संभावना है। तो दोस्तों ये कहा जा रहा है कि मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। अब देखना यह है कि इस याचिका को सुप्रीम माफी चौक दिल्ली हाई कोर्ट एक्सेप्ट करता है या फिर खारिज कर देता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है जैसे कि कांग्रेस के बड़े लीडर ने पीसी की और पीसी में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने यह कहा कि हरदीप सिंह पुरी ने खुद यह कबूलनामा किया है। हमारे देश की जो मतलब मीडिया है, प्रेस मीडिया है, उसने भी खबर छापी, लिखा कि हरदीप सिंह पुरी ने इस बात का कबूलनामा किया है कि वो कई बार जेफरी एपिस्टीन से मुलाकात कर चुके हैं। अब देखिए लिखा भी है, दिल्ली हाई कोर्ट में दायर मानहानि वाले मुकदमे के अनुसार 22 फरवरी 2026 से कई सोशल मीडिया संस्थाओं ने हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी पर आरोप लगाना शुरू किया कि पुरी का जेफरी एपिस्टीन और या उनकी आपराधिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक, वित्तीय, व्यक्तिगत या अन्य नेटवर्क संबंध था। हिमायनी की कंपनी पर अवैध तरीके से फंड लेने का भी आरोप लगाया गया। लिखा भी है, यह भी आरोप लगाया गया कि हिमायनी पुरी जिस कंपनी में काम करती थी उस रियल पार्टनर्स एलएलसी को एपिस्टीन या उसके सहयोगियों से फंड मिला। आरोप में करप्शन से फंड पाने की बात भी थी। आरोप में यह भी था कि रॉबर्ट मिलार्ड ने कथित तौर पर पुरी के साथ मिलकर लेहमन ब्रदर्स के पतन की साजिश भी रची थी। तो दोस्तों कई गंभीर आरोपों का सामना हरदीप सिंह पुरी और उनका परिवार कर रहा है। इसीलिए थका और निराश होकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट से मांग की है कि सोशल मीडिया पर जितनी भी सामग्री ऐसे फैली हुई है उन सामग्री को हटाया जाए और 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा भी ठोका है कि जिससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे कंटेंट प्रसारित किए गए हमारी कंपनी को लेकर के, यहां तक कि हिमायनी के ऊपर, शायद हिमायनी पुरी के ऊपर भी कुछ शायद पर्सनल कमेंट किए गए होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है भाई, कुछ भी हो सकता है, लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि अब देखना यह है कि क्या तथ्य कोर्ट तक जाते हैं, क्या विपक्षी नेताओं पर यह मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, क्योंकि कई विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने इस मामले में बड़ी दिलचस्पी दिखाई। हरदीप सिंह पुरी को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया, क्योंकि यह कहा गया कि बीच में हरदीप सिंह पुरी ही थे, जिसे नरेंद्र मोदी का कोई मैसेज है तो हरदीप सिंह पुरी कहां जेफरी एपिस्टीन को बताते थे, जेफरी एपिस्टीन का मैसेज मोदी को बताते थे, ऐसा भी आरोप लगा है। अब देखना यह है कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है, क्या डिसीजन लेता है। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।